कैसा गाय मंडली 2021 में एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग था कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या। फ्लावर नहीं, फायर एप्पल। और फिर आज जब उसी फिल्म का सीक्वल आ रहा है उसमें फायर भी नहीं, वाइल्ड फायर बना दिया है पुष्पा को। और पुष्पा को फ्लावर से फायर और फायर से वाइल्ड फायर बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ऑडियंस को, क्योंकि हम ऑडियंस ने पुष्पा को इतना प्यार और सपोर्ट दिखा है कि पुष्पा वाइल्ड फायर बना। इतना जबरदस्त वाइल्ड फायर बना कि अपने डे वन पर बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 300 करोड़ रुपीस का तगड़ा कलेक्शन करने जा रही है पुष्पा फिल्म। क्योंकि पुष्पा की एडवांस बुकिंग और पुष्पा के क्रेज को देखकर ये लग रहा है कि पुष्पा अपने फर्स्ट वीकेंड पर ही मोर देन 300 करोड़ रुपीज और फर्स्ट वीकेंड पर ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीज का कलेक्शन करने का पोटेंशियल पुष्पा के अंदर है। और पुष्पा को इतना बड़ा ब्रांड बनाने का श्रेय आप मेरे जैसे पुष्पा के फैन का है। और ओनली बिकॉज ऑफ दैट हमें पुष्पा के बारे में कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स पता होनी जरूरी है जो हमें इससे पहले पता नहीं थी। तो आज के इस वीडियो में वही जानते हैं कि कौन सी वो डिटेल्स है पुष्पा फिल्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता चलो कि पुष्पा फिल्म कभी भी अल्लू अर्जुन सर के लिए बनाई नहीं जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताओ डायरेक्टर सुकुमार ने इस फिल्म का जो कैरेक्टर था पुष्पराज उससे महेश बाबू को मद्देनजर रखते हुए बनाया था। और उन्होंने महेश बाबू के साथ इस फिल्म को डिस्कस किया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी और उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग तक शुरू कर दी थी। पर टाइम महेश बाबू को लगा कि ये काफी ग्रे शेड है और उन्होंने अब तक इस तरह के रोल्स नहीं प्ले किए और उन्होंने इस वजह से इस फिल्म को बीच में छोड़ दिया। पर अल्लू अर्जुन को द अल्लू अर्जुन बनाया था सुकुमार ने उनकी फिल्म आर्या के साथ और उन्होंने आर्या 2 ये दोनों ही मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी अल्लू अर्जुन को। ओनली बिकॉज ऑफ दैट सुकुमार के अल्लू अर्जुन के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे और अल्लू अर्जुन को सुकुमार मिले और फिर सुकुमार ने अल्लू अर्जुन को पूरा थीम समझा और अल्लू अर्जुन को कुछ भी कर इस फिल्म के लिए रेडी किया। हालांकि अल्लू अर्जुन भी शुरुआत में इस फिल्म के लिए रेडी नहीं थे, पर सुकुमार ने बाय फोर्सफुली इसे रेडी किया और ये फिल्म आकर गिरी पुष्पा भाऊ के हाथ में। और हम सब जानते हैं कि पुष्पा भाऊ ने पुष्पा पार्ट 1 से इतनी जबरदस्त आग लगाई कि पुष्पा पार्ट 2 के लिए अल्लू अर्जुन ने 300 CR की फीस वसूली। इसे देखने के बाद महेश बाबू काफी ज्यादा रो रहे होंगे। अभी बात हो रही पुष्पा के कैरेक्टर की, तो हम भंवर सिंह शेखावत के कैरेक्टर को कैसे बोल सकते। जी हाँ दोस्तों, वो कैरेक्टर जो कि पहले ऑफर हुआ था विजय सेतुपति को। जी हाँ दोस्तों, इसमें फहद फाजिल कभी भी इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे। जो सेकंड कैरेक्टर था पुलिस वाले का और उसे काफी बेहतरीन ढंग से प्ले कर सकते थे विजय सेतुपति। और विजय सेतुपति का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, पर विजय सेतुपति उस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। वो कई सारी फिल्में एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए डेट इश्यूज की वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। और जो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है उनका एक मलयालम फैन बेस है और वो मलयालम में उन्हें अल्लू अर्जुन की जगह मल्लू अर्जुन कहा जाता है। और ओनली बिकॉज ऑफ दैट अल्लू अर्जुन के कहने पर एक मलयालम सुपरस्टार को इसमें लिया और फिर ये कैरेक्टर मिला फहद फाजिल को। उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया है, नो डाउट। अब बात करते हैं थर्ड फैक्ट की। थर्ड फैक्ट यह है कि जो पुष्पा फिल्म है जो कि इस समय बॉक्स ऑफिस पर 2000 से लेकर 1500 करोड़ का कमाई करने का पोटेंशियल रखती है, ये फिल्म कभी फिल्म होने ही नहीं वाली थी। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर सुकुमार इसे एज अ वेब सीरीज बनाने वाले थे, इसके कई सारे पार्ट आने वाले थे। पर क्या आपको पता है यदि ये वेब सीरीज में आती तो इतने बड़े लेवल पर ये अपने आप को पोर्ट्रे कर पाती, इतने बड़ा ब्रांड पुष्पा अपने आप को बना पाता, कभी नहीं बना पाता। पर जब इसे एज अ फिल्म फॉर्म में लाया, डायरेक्टर ने अपना दिमाग लगाया, पहले इसे 2.5 घंटे की फिल्म बनाया, बाद में इसे 3.5 घंटे की फिल्म बनाकर टोटल 6 घंटे के अंदर उन्होंने उस फिल्म को खत्म किया और बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया। जहां पहला पार्ट ने मोर देन 400 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था, वही तो दूसरा पार्ट मोर देन 200 करोड़ का कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखता है। इतना बेहतरीन ब्रांड बन चुका है पुष्पा। बात करते हैं फोर्थ फैक्ट जो आपको और हमें पता नहीं होगी इसके बारे में। तो फोर्थ फैक्ट है कि पुष्पा की जितनी भी शूटिंग्स हुई थी जंगल वाले सीन, स्पेशली वो शेषाचलन में हुए थे। जी हाँ दोस्तों, रोज 500 गाड़ियां पुष्पा की शूटिंग के लिए जंगल तक जाती थी। उन्होंने एक अलग से फैक्ट्री बनाई थी लाल चंदन की लकड़ियां बनाने के लिए, जो पूरी तरह से थर्माकोल से बनाई जाती थी। और उन लकड़ियों को जंगल तक लेके जाओ, शूटिंग करो, फिर उन लकड़ियों को वापस लेके आओ। इसके चक्कर में एक बार इनकी टीम को अरेस्ट तक किया गया था। लाल चंदन की रियल में स्मगलिंग कर रही ये सोचकर मोर देन 500 गाड़ियां रोज के रोज रियल में जंगल में जाती थी। जाने के लिए रोड नहीं था, पर रोड खुद मेकर्स ने बनाकर जंगल तक वो ट्रैवलिंग करके लेकर जाते थे और पुष्पा की शूटिंग को वो कंप्लीट किया करते थे। अब बात करें फिल्म के फिफ्थ फैक्ट की जो आपको और हमें बिल्कुल पता नहीं था इस फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको और हमें पुष्पा का जो ये वाला स्टाइल है ना कि झुकेगा नहीं साला और अब इससे हरगिज झुकेगा नहीं साला, ये स्टाइल हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर यह स्टाइल कभी इस फिल्म में था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, केवल ये स्टाइल ही नहीं बल्कि जो पुष्पा का ओवर एंटायर लुक था वो कभी भी इस फिल्म में था नहीं। बाद में इसे बनाया गया। एक दिन जब सेट पर शूटिंग के लिए लेट हो रहा था तो अल्लू अर्जुन ने
शूटिंग करते समय ऐसे ही बैठे बैठे अपने गाड़ी में से ऐसे हाथ हिलाया, तो डायरेक्टर सुकुमार को आइडिया आया कि नहीं यार, इस तरह की चीजें कही जा सकती है, और फिर डायरेक्टर सुकुमार ने उस चीज को इसमें ऐड किया और फिर बना वो पुष्पा का आइकॉनिक स्टाइल, झुकेगा नहीं साला। बात करें सिक्स पैक की, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है, पर उसी पैक को रिवर्स करते हुए नजर आ रहा है पुष्पा पार्ट 2 के साथ। पुष्पा 2 का जो ट्रेलर है पहले हिंदी में लॉन्च किया गया था पटना के अंदर। पता है क्यों? क्योंकि हिंदी बेल्ट में इसे बेहतरीन सपोर्ट मिला था। पर डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन ने कभी भी हिंदी बेल्ट के ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म को बनाया नहीं था। वो तो इसे रिलीज करना भी नहीं चाहते थे, और उसी वजह से उन्होंने जो गोल्ड माइल टेलीफिल्म है उनको महज 3 करोड़ में इसके हिंदी डबिंग राइट्स बेच दिए थे, और फिर उन्होंने इसे हिंदी में डब करके एट द सेम टाइम हिंदी में इसे रिलीज किया। और आपको पता है हिंदी में इस फिल्म ने मोर देन 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके दिखा। और उसके बाद जो पुष्पा के मेकर्स है मैत्री फिल्म्स, वो गोल्ड माइन टेलीविजन वालों से अपना कट मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दिया, उसी वजह से उन्हें सेकंड पार्ट के राइट्स नहीं दिए गए। आप सोच सकते हो कि कितना जबरदस्त प्रॉफिट कमाया होगा महेश शाह ने अपनी फिल्म पुष्पा के साथ, जिसे हिंदी में डब करके उन्होंने रिलीज किया था। पर यह फिल्म कभी भी हिंदी ऑडियंस के लिए नहीं बनाई थी, इसे केवल तेलुगु ऑडियंस और केवल साउथ इंडस्ट्री को सीमित रखकर ही बनाया जाने वाला था। पर ओनली बिकॉज ऑफ गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स हमें ये फिल्म हिंदी में देखने को मिला, और आप उनको भी पता है कि हिंदी में कितना कलेक्शन कर सकती है, और इसीलिए पहले इसका ट्रेलर ही हिंदी में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस लिस्ट के 7th फैक्ट की, तो इस लिस्ट का 7th फैक्ट है कि फिल्म पुष्पा 1 के लिए अल्लू अर्जुन को केवल 50 करोड़ की फीस मिली थी। तो जो इस फिल्म में गाना था ओ अंटवामा, उसके लिए समाज प्रभु को 5 करोड़ दिए गए थे। पर पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन ने मोर देन 300 करोड़ रुपीस की फीस वसूली है। पुष्पा का 9th फैक्ट जो हम और आपको पता नहीं, वो है कि पुष्पा में जहां अल्लू अर्जुन से सीधा कल्लू अर्जुन बनने के लिए अल्लू अर्जुन को मोर देन 3 आवर्स लगते थे, तो वही को 5 घंटे का समय लगा था, क्योंकि उनका जो नेचुरल स्किन टोन है उससे ज्यादा डल और काफी ज्यादा गाउटी दिखाने की कोशिश की थी, और उसी वजह से उनके मेकअप में ही मोर देन 3 आवर्स चले जाते थे। और ये जो शोल्डर ऊपर करने वाला स्टाइल है ना, वो भी मेकअप ही ऐड किया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वरना ये स्टाइल पहले कभी भी इसमें था नहीं, बाद में से ऐड किया गया था। तो गाइज ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि पुष्पा के बारे में मार्केट में थे, पर हम और आपको पता नहीं थे। कि आपको ये फैक्ट्स पता थे और आप पुष्पा 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कि आपने पुष्पा 2 का टिकट बुक किया है नहीं? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बता। पुष्पा 2 अपने लाइफ टाइम में कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कल पुष्पा रिलीज होते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आपको इसका रिव्यू दूंगा इन डिटेल। वाइट दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।